वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजीव बाबा। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स जिससे कि बहुत सी बीमारियां हमारी बॉडी में पैदा हो जाती हैं या धीरे धीरे पैदा होने लगती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी आपको एक साथ में पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। आज 80 से लेकर 90% तक लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब कॉन्स्टिपेशन हम पहचानने कैसे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। अब एक अगर एग्जांपल लें हम, तो हम डेली रूटीन में सुबह उठ के फ्रेश होने के लिए जरूर जाते हैं, बट कॉन्स्टिपेशन की वजह से या किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हम पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पाते। अब कॉन्स्टिपेशन अगर आपको मैं बताऊं तो हफ्ते में जो भी पर्सन हफ्ते में तीन बार से कम फ्रेश होने के लिए जा रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। साथ में हम डेली रूटीन में फ्रेश होने जाते ही हैं, बट एक फ्रेश होना है कि आप टोटली रिलीज हो जाते हो, एक कतरा कतरा करके आप दिन में 2-3 बार जाते हो, तो वो भी कतरा कतरा जो हम बार बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। थर्ड, कॉन्स्टिपेशन जब हम रिलीज करते हैं स्टूल को, तो उस टाइम हमारी बॉडी में स्टूल रिलीजिंग के टाइम पेन होना, ब्लड आना, ये सब हमारी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। अब कॉन्स्टिपेशन कारण क्या है कॉन्स्टिपेशन के? कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है? अब कॉन्स्टिपेशन है तो सबको, बट कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है? सबसे नंबर 1 पे हम अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन जो है, हम कॉन्स्टिपेशन में क्या करते हैं? पानी का कम लेना। सबसे नंबर 1 तो पानी है। पानी हम जितना लेंगे उतना ही वो बॉडी के मटेरियल को नरम करेगा, मतलब गला देगा। जैसे हम बॉडी के लिए कुछ इंटेक कर रहे हैं, बॉडी इंटेक कर रहे हैं, हमने अनाज खाया या दिन में जो भी हमने मटेरियल को लिया, उसको हार्ड मटेरियल भी होता है, वैसे भी होता है, जिसको कि हम गलाने के लिए पानी का यूज करते हैं। गलाना मतलब जब तक वो गलेगा नहीं तो वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तभी वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उससे रिलीज नहीं होगा। दूसरा, पानी का कम लेना हो गया। दूसरा है हमारा डाइटरी फाइबर। हम बॉडी में जो इंटेक करते हैं, डाइट जो हम डेली रूटीन में लेते हैं, उसमें फाइबर्स का कम होना, ये भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। थर्ड जो है एक्सरसाइज। हम पूरे दिन में सिर्फ हमारी जो सिटिंग जॉब है, आज की टाइम में सिटिंग जॉब बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। एक, हम बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी कसरत, योग, दूर दूर तक हम बॉडी में उसको ऐड नहीं करते, तो ये भी एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज भी हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो 4th में आ जाता है हमारा खाना। हम कैसे खाते हैं? हम खाने को, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम खाने को आराम से बैठ के चबा के खाएं। चबाना तो बहुत दूर की बात, हम बैठ के नहीं खाते। आप किसी भी पार्टी में, इवेंट में जाओगे तो आप खड़े होके या चेयर का इस्तेमाल करके खाना खा लेते हो, और वो जो है हमारी बॉडी में पचता नहीं है। तो जब तक हम खाने को चबाएंगे नहीं, आराम से बैठ के नहीं खाएंगे, अब हम सीटिंग पोस्चर, अब हम चेयर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, झुक के खाना खा रहे हैं, तो हमारा जो स्टमक है वो बहुत ही टाइट हो जाता है, और जिससे कि वो खाना हमारा आराम से बॉडी तक, नीचे तक नहीं पहुंच पाता। तो हर बॉडी को अधिकार है, हक है कि वो फ्री रहे और आराम से रहे, और हर एक पार्ट जो है हमारा आराम से काम करता रहे। तो बॉडी, हमारा जो खाना खाने का तरीका है वो भी हमारे कॉन्स्टिपेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। दूसरा फिर है, उसके खाना खाने के साथ साथ पानी पी लेते हैं। अब हम कई मॉडर्न क्या है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना अपनी लाइफ में, इतना हम वेस्टर्न कल्चर के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं कि हम कुछ भी खाते हैं तो उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सबवे, मैकडी, KFC, जो भी है, ये बर्गर्स वगैरह हैं, इनके साथ हम कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स को ऐड कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा। बॉडी में गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आना, ये सब भी इन सब के वजह से प्रॉब्लम बॉडी में आ जाती है। फिर लास्ट में अगर मैं आपको बात कहूँ, गेहूं के बारे में सब जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं कि गेहूं क्या है। गेहूं क्यों है?
गेहूं के बारे में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि गेहूं हमारा नॉर्मली अनाज है जिसको कि हम बहुत ही ज्यादा अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गेहूं खराब है, गेहूं को इस्तेमाल करना छोड़ दो, बट गेहूं का इस्तेमाल करो तो उसको सही तरीके से करो। अब हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। गेहूं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गेहूं हमारा इंडियन अनाज नहीं है, हमारे भारत का अनाज नहीं है। हमारे, ये आप सर्च करना, इसके बारे में पढ़ना, हरित क्रांति आपने सुना होगा कि आप भारत में हरित क्रांति आई थी, उसके बाद ही हमारे देश में गेहूं की जो पैदावार है बहुत ही ज्यादा बढ़ी थी। उससे पहले हमारे देश में मोटा अनाज उगाया जाता था, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारे राइस, ये सब हमारे देश में उगाया जाता था। चावल की किस्में तो बहुत ज़्यादा हैं जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता, आप सोच भी नहीं सकते कि चावल की इतनी किस्में हैं। बट गेहूं जो है हमारे देश का अनाज नहीं है। हरित क्रांति के टाइम पे इसको वर्ल्ड से बाहर के देशों से हमारे देश में अपनाया गया था। आज गेहूं इतना पॉपुलर है कि वो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। अब नॉर्मली अगर हम 5 से 7 दाने भी मुंह में रख के उसको चबाएं तो एक चिंगम टाइप सा बन जाता है। फाइबर, मैं ये नहीं कहता, गेहूं के अंदर बहुत से फाइबर हैं, फाइबर को हम इंटेक, बॉडी हमारी इंटेक कर लेती है, बट उसके बाद जो है चबाने के बाद उसके अंदर जो बच जाता है वो चिंगम टाइप से होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूटन। अब वो ग्लूटन भी हमारी बॉडी में चला गया। हम नॉर्मली डाइट में सुबह ब्रेकफास्ट में भी हमारा जो रहता है अनाज की, व्हीट की हम जो चपातियां हैं वो लेते हैं, लंच में चपाती लेते हैं, फिर रात को भी चपाती लेते हैं, तो हम टोटली दिन में 8 से 10 चपातियां बॉडी इंटेक कर लेते हैं और पानी हम लेते बिल्कुल नहीं है। और डेली रूटीन में अगर हम पानी नहीं लेंगे तो वो जो हमारा मटेरियल है वो सारा ही हमारी इंटेस्टाइन में जम जाता है, जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाता और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि रात को खाने के बाद हमें सैर करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का हमें वॉक करना चाहिए। इसीलिए है कि हमारा जो हमने खाया है अनाज को वो कंज्यूम हो जाए। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, वो यही, उसका काम ही यही है कि जो हम अनाज खा रहे हैं उसकी एनर्जी को, उसके पानी को सोख के जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको बाहर निकाल लेता है। तो अगर हम ये सब चीजें नहीं बाहर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलती, वो कैंसर का रूप भी ले सकती है आने वाले टाइम में। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं दूर होती तो वो कोलन कैंसर का एक रूप ले सकती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई। अब मैं अगर आपको बताऊं कि हम इस कॉन्स्टिपेशन से को कैसे हटा सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, तो सबसे नंबर 1 तो मैं बात करूं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री। अब हम गर्मी में बाहर से आए, टेम्परेचर तो आप है ही है बॉडी का, बाहर से आए, फ्रिज से पानी निकाला और उसको ले लिया। अब ले लिया तो हमारा जो टेम्परेचर था उसके अंदर हमने ठंडा पानी डाल दिया। अब जैसे एग्जांपल दूं छोटा सा आपको, तवे के ऊपर जिसके ऊपर हम चपाती बनाते हैं उसके ऊपर हम हल्का सा पानी के छींटे डालें तो चपाक से धुआं उठता है। ऐसा ही धुआं हमारी बॉडी के अंदर भी तो उठता होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है और खाना जो है, खाना हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। अब आपको पता भी हो कि हमारी बॉडी में जठराग्नि होती है। जैसे हम घर में दिया जलाते हैं ना रोशनी के लिए या आत्म शांति के लिए, तो ऐसे ही बॉडी में भी हमारी अंदर जठराग्नि होती है। जठराग्नि को अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे खाने को पचाने के काम आता है। अब वो खाना पचाने के लिए भी तो आंच की, एक ताप की जरूरत होती है, तो वो ताप हमारी बॉडी में जल रहा है और हम ऊपर से उसके ठंडा पानी डाल लेते हैं। ठंडा पानी हमने डाला तो वो क्या हुआ, जठराग्नि बंद, बुझ जाएगी। ऐसे ही अगर हम मंदिर में दिया हमारा बुझ जाता है तो हमें कितनी गलानी होती है, कितना गिल्टी फील होती है कि यार ये हमारा दिया बुझ गया। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी जो जठराग्नि है उसको हमने बुझने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो बंद हो गई है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा काम करना बंद कर देगा, तो बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जो नेक्स्ट है उसमें हम अपनी डाइटरी फाइबर्स को हमारी डाइट में ऐड करें। फाइबर्स क्या है, फाइबर्स हमारी बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी प्रॉब्लम को काफ़ी सॉल्व करता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में काफ़ी हेल्पफुल है। तो अपनी डाइट में हम फाइबर्स को ऐड करें।
उसके बाद फाइबर्स को ऐड कर लिया। अगर हम उसके आगे बात करें तो हम अपने सीटिंग पोस्चर, मतलब जो खाना खाने का तरीका है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बात करें तो पुराने टाइम में राजा महाराजा भी, जो देश के राजा हुआ करते थे, वो भी खाना खाने के समय नीचे बैठ के खाया करते थे। मतलब वो नीचे बैठते थे, उनके आगे छोटी सी एक स्टूल हुआ करता था, जो टेबल टाइप का हुआ करता था, उसके ऊपर वो बैठ के खाना रख के और नीचे खुद को बिठा के खाना खाया करते थे। ऐसा करने से क्या है, जो हमारा स्टमक है वो बिल्कुल फ्री फॉर्म में रहता है और खाना जो है इजीली हमारा पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और खाने को साथ में, खाना खाने के साथ में उसको चबा चबा कर जरूर खाएं। तो मैं यही कहूँगा कि आप खाना खाते टाइम नीचे बैठ के खाना खाएं। उसके बाद खाने को चबा चबा कर खाएं, कम से कम 32 बार तो जरूर चबाएं, पर इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम उसको 32 बार चबाएं। तो हम जो खाने की जो टुकड़ा है उसको छोटा लेंगे तो उसको चबाने की भी कम जरूरत पड़ेगी, वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। उसके बाद जो हम पानी है, पानी को टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से यूज़ करें। मतलब जैसा हमारा बॉडी टेम्परेचर है, अगर हम बाहर से आए हैं तो सडनली ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है अप है और हम ठंडा पानी डाल के उसको सारे सिस्टम को गड़बड़ा देंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करूं मैं कि हम फ्रेश, जो सुबह हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वो हम किस तरह की शीट यूज़ कर रहे हैं। अब मैं शीट की बात आपको, कोई शीट कहाँ से आ गई इसमें? शीट का भी तो वही मतलब है, हमारी कॉन्स्टिपेशन या मटेरियल को निकालने के लिए हम मटेरियल, पहले इंडियन जो शीट्स थी उस पर हम पोजीशन के हिसाब से लेग्स के उस पर डिपेंड होके बैठा करते थे और हम आराम से सारा जो मटेरियल है, स्टूल है, वो रिलीज हो जाया करता था। अब हम वेस्टर्न शीट्स का यूज़ करते हैं, उस पर आराम से लेग्स हमारे नीचे हैं, फोन हाथ में है या न्यूज़पेपर हाथ में है। बिजी शेड्यूल इतना है कि हम आधे से ज़्यादा काम तो सुबह मॉर्निंग में ही कर लेते हैं। या गेम, आजकल गेम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, गेम खेल रहे हैं। ये सब हरकतें वही लोग करते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम होता है उनके पास रिलीज करने के लिए, तो इसलिए वो फ़ोन यूज़ करते हैं। ये सब भी गलत है, क्योंकि बैठ के आपका वही स्टमक, सारा कुछ मटेरियल आपका फंस गया, वो रिलीज आराम से नहीं होगा। अगर आपके पास नॉर्मल सीट नहीं भी है तो आप वेस्टर्न सीट के सामने भी पैरों के नीचे थोड़ी ऊंचाई बना के या स्टूल रख के उसके ऊपर पैर रख के आराम से बैठें, तो डेफिनेटली आप आराम से हल्का फील करोगे। रिलीज होने के बाद आपको पता चलेगा कि आज मैं आराम से रिलीज, जो मेरा मटेरियल है वो आराम से रिलीज हो गया है। उसके बाद ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपनी डेली रूटीन में ऐड करें तो कॉन्स्टिपेशन क्या, कोई भी बीमारी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से ही हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपको बहुत ही हल्का, अगर हम दिन में फ्रेश हो लेते हैं सुबह के टाइम, तो हमारा जो माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। हम बॉडी फ्रेशनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा आ जाती है। डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गर्मी के दिनों में तो वैसे भी, और वैसे भी हमारी बॉडी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर हम हाइड्रेट नहीं करेंगे बॉडी को, तो ना तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से निजात मिलेगा और ना ही अदर बीमारियों से भी। तो इसलिए हाइड्रेशन भी, हाइड्रेटेड बॉडी को जरूर करें दिन में, इसका जरूर ध्यान रखें। उसके बाद कोल्ड कॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ऐड ऑन ना करें अपने डाइट में, कोई भी बर्गर, नूडल्स या किसी भी चीज़ के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा और जो भी मैंने आपको बताई हैं, जो भी छोटे छोटे टिप्स आपको बताए हैं, इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपने डेली रूटीन में ऐड करो और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को निजात दिलाएगा और अपने लाइफस्टाइल को वेस्टर्न ना करने के बजाय इंडियन कल्चर में थोड़ा सा, जो हमारे इंडियन कल्चर है उस पर ध्यान दें। इससे ही आपका जो है लाइफस्टाइल काफ़ी सुधरेगा और आप बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जिन भाइयों ने या किसी भी फ्रेंड ने इस चैनल को